अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी पेपाल के रिलेटेड है कि क्या हम पाकिस्तान में रहकर अपना पेपाल का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जो जवाब है वो हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि दो कंडीशंस हैं। आप अकाउंट क्रिएट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, और क्रिएट क्यों नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या इश्यूज हैं। अच्छा, ये देखें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ओपन अ पेपाल अकाउंट इफ़ यू आर इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो भाई आप पेपाल का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो ये बात सच है, क्योंकि अगर हम ये देखें पेपाल की जो साइट है उसको ओपन करें। पेपाल तो वेबसाइट इसकी ओपन कर लेते हैं पेपाल की। तो यहाँ पे ये देखें साइन अप। जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे आगे उस मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा स्लो है, जिसकी वजह से टाइम जो है वो लग रहा है। बट ये है कि आप जो है वो पाकिस्तान में अपना पेपाल का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, मगर मैं आपको एक तरीकाकार बताऊंगा जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान में जो है वो अपना पेपाल का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी तरीका आपको बताऊंगा यहाँ पे वो लीगल तरीका होगा। इसके अलावा बहुत से इलीगल तरीके भी हैं, उनसे भी आप जो है वो पेपाल का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है वो तरीका यूज़ करें, क्योंकि बाद में आपके अगर बैलेंस आता है आपके अकाउंट में तो बहुत से मसले मसाइल आपके साथ हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ जो है वो किसी भी किस्म का कोई मसला बने, क्योंकि अगर आपके पैसे अकाउंट में आ गए और वो आपके कोई वेरिफिकेशंस वगैरह आ गई, गलत डिटेल पे आपने बनाया होगा, तो लाजमी सी बात है अगर वेरिफिकेशन आ गई तो भाई आपके लिए मसला बन सकता है। तो मैं आपको लीगल वे में बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये साइन अप पे क्लिक करते ही आपके पास ना ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट। तो मोस्टली पर्सनल पे ही मैंने बनाया हुआ है अपना, बिजनेस तो है नहीं मेरा। तो आपने भी अगर बिजनेस है तो बिजनेस पे बना लें, पर्सनल वैसे मोस्टली पर्सनल पे बनाना है आपने। तो पर्सनल पे क्लिक करके यहाँ पे ये मेरा ऑलरेडी क्लिक है। अगर बिजनेस पे करता हूँ तो ये हो जाएगा, बट पर्सनल पे मैं क्लिक कर देता हूँ और गेट स्टार्टेड करता हूँ। तो गेट स्टार्टेड करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या वजह है। ये देखें, आप वो कह रहा है कि कंट्री सिलेक्ट करें। तो ये देखें, यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिखता हूँ तो भाई पाकिस्तान है ही नहीं। ये पी से ये चार ही कंट्रीज़ हैं, तो पाकिस्तान इसमें नहीं है। तो अब तो मसला है, मतलब अकाउंट बना ही नहीं सकते। बट मैं बताता हूँ कि अकाउंट किस तरह बनाना है आपने, जो लीगल वे है। इसके अलावा बहुत से इलीगल वे भी हैं। लोग बताते हैं कि भाई आप अकाउंट नंबर कोई भी फेक सा परचेज कर लें, $5-6 का मिल जाएगा और फिर उससे जो है वो आप अकाउंट वगैरह बना सकते हैं, ये वो सारा कुछ। तो भाई बाद में आपके लिए उससे मसले मसाइल बहुत पैदा हो सकते हैं। तो लिहाजा ऐसा कोई कदम आपने नहीं उठाना, क्योंकि अगर आपके $500 आ गए पेपाल अकाउंट में और वेरिफिकेशन आ गई तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपको मैं लीगल वे बताऊंगा कि किस तरह जो है वो पेपाल का अपने अकाउंट बनाना है। पाकिस्तान में आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। अगर आपका कोई रिलेटिव यूरोप में रहता है, कज़न है, भाई है, कोई भी हो, या फिर कोई दुबई सऊदी अरब में किसी न किसी के कोई तो रहते ही होंगे, तो उनके पास लाजमी सी बात है उनका एक अकाउंट नंबर तो होगा, सॉरी अकाउंट कह रहा हूँ, मोबाइल नंबर तो होगा जो पर्सनली वो इस्तेमाल करते होंगे। तो आपने उनसे ना, जैसा कि फर्ज कर लें कि आपका कोई भी जो है वो कज़न है या दोस्त है या जो भी है वो जर्मनी में रहता है, तो और वो यूज़ नहीं करता पेपाल का अकाउंट को इतना, तो आपने यहाँ पे जर्मनी लिखना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आपने ना उसी दोस्त की सारी डिटेल इधर फिल करनी है यहाँ पर। अब क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं, तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल है आपने उससे ले लेनी है और यहाँ पर आपने उसी की डिटेल पुट करनी है। ईमेल एड्रेस आप अपना दे सकते हैं, पासवर्ड ये वो तो वो आपकी मर्जी है। ईमेल एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि उसका देना है, वो आप अपना दे सकते हैं, कोई मसला वगैरह नहीं है। ठीक है, बट मोबाइल नंबर आपने उसी का यूज़ करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए उसी का मोबाइल नंबर ही आपका इस्तेमाल होगा।
तो ये एक लीगल तरीका है। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव कज़न वगैरह दुबई सऊदी अरेबिया रहता है तो आप उधर भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं उनके नंबर पर भी, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में बैन है, जबकि इंडिया में भी पेपाल जो है वो लीगल है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो लीगल पेपाल बनाने का सिर्फ तरीका यही है आपने अकाउंट क्रिएट करने का, कि आपने का कोई भी कज़न वगैरह जो भी बाहर रहता हो तो आप उससे मोबाइल नंबर ले लें और उसकी डिटेल्स दे लें और उसकी डिटेल पे जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है पेपाल अकाउंट बनाने का। जो रास्ते हैं जो बताए हैं मेथड, वो फिर आपके लिए बाद में मसला हो सकता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके साथ कोई भी मसला हो। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके से कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो आपकी दोस्त की डिटेल्स पे या कज़न या किसी भी रिलेटिव की उस पर बना होगा, तो जैसी वेरिफिकेशन जाएगी तो वो वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। बट जो दूसरे तरीके हैं उसमें जो है वो आपके लिए मसला हो सकता है। तो मैंने खुद भी इसी तरह अकाउंट बनाया हुआ है, मेरा खुद भी स्वीडन का अकाउंट है, जबकि मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ और पाकिस्तान में ही यूज़ कर रहा हूँ उस अकाउंट को। तो यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में, वो कोई मसला नहीं है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट डिटेल्स वगैरह जो भी आपने देनी है वो सही देनी है, कोई भी गलत डिटेल अपने पेपाल अकाउंट में नहीं देनी। तो यही लीगल तरीका है एक पाकिस्तान में पेपाल अकाउंट इस्तेमाल करने का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई आपको बताता है कि इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो ले लें। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि वेरिफिकेशन अगर आई, पेमेंट आपके अकाउंट में आई और उसने कहा कि इसको वेरीफाई करें डिटेल्स वगैरह को, तो किस तरह वेरीफाई करेंगे, फिर आपके लिए मसला पैदा हो सकता है और आपके डॉलर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो $500 तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख से ऊपर बन जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके जो है ये उतने पैसे ज़ाया हों। तो बेहतर तरीका यही है कि आप इस तरह अकाउंट बनाएं पेपाल का और उसमें पैसे वगैरह मंगवाया करें, क्योंकि बहुत से बाहर के मुल्क के जो लोग हैं वो पेपाल के ज़रिए पेमेंट देना पसंद करते हैं। तो इसलिए फ्रीलांसर्स के पास पेपाल का अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो तरीक़ाकार आपको बता दिया है। आगे क्रिएट करने का तरीका बहुत ही ईजी है। जो जो चीज़ें वो डिटेल मांग रहा है आप वो देते जाएँ, कोई मसला नहीं है। इतनी बड़ी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहें कि किस तरह अकाउंट बनेगा, किस तरह नहीं बनेगा। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है अकाउंट, कोई मसला वगैरह नहीं होता। तो सिंपल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपने जो अकाउंट है वो अपने किसी भी रिलेटिव की डिटेल्स पे बनाना है लीगल तरीके से। ये ना हो कि कल को आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाए। अगर फिर भी आपको लगता है किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। और पेपाल का कोई और अगर तरीका जानना चाहते हो, आपका दोस्त जिसे जिसे मतलब पता ना हो, तो आप उसके साथ भी ये मेरी वीडियो शेयर कर दें। यही एक तरीका है जिससे आप पेपाल का अकाउंट जो है वो इस्तेमाल बना सकते हैं और पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक कोई मसला नहीं आया मुझे। 1-2 साल हो गए हैं मैं पेपाल का अकाउंट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो मुझे वो पेपाल के ज़रिए पेमेंट करते हैं। मेरे पास वैसे पायोनीर का भी है। पायोनीर का अकाउंट तो खैर पाकिस्तान में लीगल है, वो आप बना सकते हैं, उसका तरीका ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। बट ये है कि पेपाल का सिर्फ यही तरीकाकार है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो अगर आपको वीडियो में कहीं से किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।